तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रविवार को शाम को आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेंगे आपके, क्योंकि काफ़ी सब एक्यूमुलेट हो गए। बाय द वे, जाने से पहले अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी स्टॉक सेक्टर, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं हर एक क्वेश्चन नॉर्मली नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। तो चलिए आज कुछ Q&A ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है रमन मोहन चावा का कि कैन यू टेल मी अबाउट टाटा टेक्नोलॉजीज? आई हैव 80 शेयर्स परचेज एट 1183। शुड आई स्विच टू टाटा मोटर्स? अभी टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करना, सी द प्रॉब्लम विद दिस कंपनी जो मुझे लग रही है हमेशा, कि टाटा टेक्नोलॉजी ना हमेशा नो उनके जो टॉप 5 जो है बेसिकली कहते हैं ना क्लाइंट्स, उस पे ही डिपेंडेंट रहता है। और उसमें से मैक्सिमम तो टाटा मोटर पे डिपेंडेंट रहता है। तो अगर टाटा मोटर चलता है या वो सब चलता है तभी ये टाटा टेक्नोलॉजी चलती है। And जब भी ये आईपीओ आया था ना, काफ़ी महंगा आया था, बिकॉज टाटा ब्रांड थी। तो ऑलरेडी जब लिस्टिंग हुई ना, ऑलरेडी बहुत ही हाई लेवल पे लिस्टिंग हुई, और वो 90 के 80 के पी में चल रहा था। अभी भी ये काफ़ी हाई है। अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल टाटा टेक्नोलॉजीज की 1 मिनट, इफ़ आई ओपन इट, सो ऑलमोस्ट अभी 56 का पी काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन फिर भी इसका जो, अगर आप रिजल्ट देखो ना, उतना अच्छा नहीं आया है। ओके, बहुत ही कांस्टेंट रिजल्ट है, कुछ खास ग्रोथ दिख नहीं रहा है। इवन अगर मैं यहाँ देखूँ ना तो पीछे अगर हम लोग ग्रोथ देख लें, तो सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा है 3 साल का। लेकिन पिछले साल का देखें तो 2% का सेल्स ग्रोथ है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ -10% है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी और केपीआईटी, ये तीनों एक ही रडार में होती है, और वो काफ़ी हद तक नो ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो जब ये आप, आई थिंक इनका, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 to 60% जो उनका जो रेवेन्यू होता है ना, टॉप 5 क्लाइंट से आता है। तो वही होता है कि जब आप ओवर डिपेंडेंट होते हो किसी क्लाइंट पे, और अगर वो क्लाइंट और या वो सेक्टर अच्छा नहीं करते हैं ना, तो आपका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे, जो इसमें दिख रहा है। इफ़ यू आस्क मी, आई विल नॉट गो फॉर टाटा टेक्नोलॉजी फॉर द लॉन्ग टर्म। अगेन, खुद का रिसर्च कर लीजिए। आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट, लेकिन जस्ट माई ओपिनियन। बट यस, दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, कि मुझे तो इतना कुछ खास लग नहीं रहा है। आप चाहो तो किसी और में भी शिफ्ट कर सकते हो, काफ़ी बेटर आईटी कंपनीज हैं, वहाँ आप शिफ्ट कर सकते हो। रही बात टाटा मोटर्स की, जो आपने क्वेश्चन में कहना है स्विच टू टाटा मोटर्स, वे टाटा मोटर्स ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्मेंस इस बार आया, जो मंथली रिजल्ट है ओवरऑल। लेकिन यहाँ से भी हमें देखना पड़ेगा किस तरह से ये मंथ ऑन मंथ उनका ग्रोथ आता है। अगर चाइना में अगर ग्रोथ आई तो डायरेक्टली इनको बेनिफिट होगा, लेकिन तब तक नो देर विल बी कहते हैं ना कि वो कहते हैं तलवार रहेगी, कि अगर चाइना परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि लैंड रोवर जैगुआर आपको भी पता है कि वहाँ सबसे बड़ा सेल्स चाइना में ही हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका है? बेसिकली यस, यशवंत कुमार 5673 का, कि विच सेक्टर स्टॉक वी शुड बेट ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन 225, प्लीज मेक अ वीडियो। वेल, अभी इसके बारे में बात करूँ तो सेक्टर जो हमें फोकस करना चाहिए 2025 में, मेरे हिसाब से आईटी अच्छा करेगा। देन बैंकिंग भी ठीक ठाक करेगा। फार्मा भी अच्छा करेगा। आईटी फार्मा क्यों अच्छा करेगा? क्योंकि ऑफ कोर्स यूएस में काफ़ी तेज़ी है। ओवरऑल यूएस ओवरऑल काफ़ी इकोनॉमी ऊपर आ रही है, तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट आईटी और फार्मा को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहीं है। प्लस डॉलर स्ट्रॉन्गर होता है तो उनको फ़ायदा होता है। और जैसे जैसे अगर यूएस इकोनॉमी आगे बढ़ती है और वहाँ की कंपनियों के पास पैसे ज़्यादा आता है ना, तो वो आईटी के अपना बजट आईटी रिलेटेड बढ़ाते हैं। फार्मा तो ऑफ कोर्स क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ती है तो मेडिसिन एंड ऑल दैट की डिमांड बढ़ती है। सो ओवरऑल आईटी फार्मा ऑफ कोर्स मे डू वेल। बैंकिंग भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ऑफ कोर्स जब इंटरेस्ट रेट कट होगा फेब्रुआरी ऑनवर्ड्स, वी मे सी अ बेटर थिंग इन बैंकिंग ऑल्सो। शायद होता है तो फेब्रुआरी में, क्योंकि अभी पता नहीं है किस तरह से इन्फ्लेशन रहेगा, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंडेंट है। अगर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता है तो आरबीआई कट नहीं करेंगे रेट। दूसरा, एक दो सेक्टर अगर आप पकड़ लो तो होटल इंडस्ट्री अच्छा करेगा।
होटल भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से देख रहे हो ना, डिमांड बढ़ रही है। सो टूरिज्म एंड ऑल दैट, तो कीप इन आई मीन, प्लस न्यू एज कंपनीज में आपको फोकस करना चाहिए। अब जैसे स्विगी है, या आप देखो कितनी सारे न्यू एज कंपनी, जोमेटो है, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप बोलोगे भाई प्रॉफिट कहाँ है, वो तो लॉस मेकिंग है। लेकिन आप देखो, जैसे लॉस से प्रॉफिट मेकिंग में जाती है ना, ये एक बड़ा वैल्यूएशन क्रिएट करती है। तो वो भी है। अगर आप चाहो ना, तो मैंने कुछ वीडियो पहले ना सेक्टर टू फोकस इन 2025 करके एक मैंने वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि कौन से सेक्टर आप देख सकते हो, या कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसमें काफ़ी स्टॉक्स के भी नाम दिए थे। तो चाहो तो ना, मैं लिंक दे दूंगा, आप वो लिंक देख के ना वो वीडियो ज़रूर देख लेना, उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेगी कौन से सेक्टर फोकस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ, राजा राजा तेसियन वन के, कैन वी स्टे इन्वेस्ट इन V2 रिटेल फॉर लॉन्ग टर्म? वेल यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आप स्टे कर सकते हो इस स्टॉक में, क्योंकि ओल उसका ग्रोथ 58%, और मैंने देखा इसका जो P&L देखा, तो एक अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये बहुत छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। जो डीमार्ट है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब इतनी बड़ी कंपनी को मूव करने में टाइम लगता है, लेकिन ये छोटी कंपनी है, स्कोप बड़ा है। तो आई थिंक V2 रिटेल इज, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक मोर देन 100% CAGR से काफ़ी टाइम से ये परफॉर्म करते जा रहा है। सो आई थिंक दिस इज द स्टॉक। नो, आई थिंक अगर आपके पास है तो आप वेट रख सकते हो इस पे। ओवरऑल जब मैं इसके ROE ROC और काफ़ी और सब डिटेल्स भी मैं देखता हूँ ना, तो ग्रोथ मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके। इवन हाँ, महंगा बहुत है, महंगा तो बहुत है यार, महंगा तो 144 का PE है। ROE ROC ओके है, लेकिन इसका ग्रोथ अगर मैं देखूँ, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का बहुत अच्छा है। अगर 29 से सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 64% है। तो और स्टॉक प्राइस तो क्या बढ़िया है, 75% से 5 साल से CAGR रिटर्न दे रहा है। मेरे हिसाब से आई थिंक ये एक अच्छे खासे अप मूव में है। अगर आप हो इस स्टॉक में तो बने रहो, निकलने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, जैसे मैंने बोला, आपके कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उसको आंसर देने में। कुछ वीडियो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि जब भी वीडियो, जैसे कल भी वीडियो आएंगे, तो फर्स्ट सेगमेंट 10-15 मिनट में हॉट टॉपिक्स की बात करता हूँ, देन आई नॉर्मली टॉक, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैं ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा, अगर नहीं लेता हूँ तो मैं आपको रिप्लाई तो कर ही दूंगा। ओके। और बाय द वे, अगर आपने अभी भी हमारा मास्टर क्लास अटेंड नहीं किया है, तो लिंक देके ज़रूर अटेंड कीजिएगा। हम स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इफ़ यू वांट टू सी एंड आल्सो यू कैन सी, हमारी वेबसाइट को क्लिक करके हमारे सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। चलिए, देन 99 अतुल सक्सेना बोले कि प्लीज़ मेदांता पर वीडियो बनाओ। मेदांता तो नहीं होगा, MEDNT, आई थिंक वेदांता होगा। वेदांता की बात को तो मैंने पहले भी बनाया था, और अभी भी वेदांता ओवरऑल स्टॉक अगर देखो ना, बहुत ही अच्छे मूव में, अप मूव में था। ओके, अभी थोड़ी नीचे आया है, लेकिन स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में। तो अगर देखो ना, तो वो ये स्टॉक कहाँ घूम रहा था, 200 के आसपास घूम रहा था, 260 के आसपास। फिर वो सडनली 500 गया, और अभी 460 के आसपास है। सबसे बड़ी बात है कि ये अपनी डिविडेंड पॉलिसी की वजह से भागता है। इतना डिविडेंड दे दिया है ना, और बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ इनके जो ओनर है ना, कि यहाँ से डिविडेंड ले लेके वहाँ का डेट चुका रहे हैं, UK का। ठीक है यार, ये तो पहले से पता ही है सबको। तो बट आई फील के वेदांत और इन सब कंपनी में प्रॉब्लम यही होती है कि एक साइकिल होती है मेटल की। अब मेटल की साइकिल जब तेजी में होती है ना, ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर साइकिल में फिर प्रॉब्लम आती है, तभी इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि ये स्टॉक बुरा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो अपमूव आना था ना, वो शायद कैप हो गया है। ये मे बी 10-15%, 20% है, यहाँ से और थोड़ा ऊपर जा सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन स्टिल आई फील के, नो, आई थिंक दे आर मच मच बेटर स्टॉक्स अवेलेबल जो आप देख सकते हो। अदरवाइज नो, आई ऑनेस्टली आई फील के, या अपमू जो था खास से मट के, वो टारगेट भी मेट हुए। एंड द प्रॉब्लम इज कि देखो, अगर चाइना ऊपर नहीं आया तो ओवरऑल, अगर मेटल में अगर तेज़ी नहीं रही,
और तो प्रॉफिट बुकिंग, जैसे टाटा स्टील आप हिंडाल को देखो अब काफ़ी नीचे आ गया, तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रख के ही नो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई विल नॉट सजेस्ट दिस स्टॉक, क्योंकि ये साइक्लिकल इन नेचर है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ही जाना है तो क्यों ना आप कंसिस्टेंट कंपाउंडर लेते हैं, जाना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की आउटलुक ज़्यादा है बेटर, तो वो उस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज डू अ 1 मिनट एनालिसिस ऑफ वंडरला हॉलीडेज। वंडरला हॉलीडेज, यस, तो देखते हैं वंडरला किसका क्वेश्चन है ये। बाय द वे ये क्वेश्चन है कॉमेडी चैनल 7607 का। 1 मिनट, आई जस्ट ओपन इट। सो वंडरला, वन डेरा हॉलीडेज ओवरऑल अगर देखो काफ़ी नीचे आ गया है एक्चुअली तो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो, एम्यूजमेंट पार्क रिसोर्ट वो तो अभी चलने लगे, लेकिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आया था। लेकिन ओवरऑल इस स्टॉक ने ना रिटर्न में कुछ, 3 साल का तो बहुत अच्छा रिटर्न था, 55% था, लेकिन 1 साल से नो -13% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक था, 3 साल 5 साल का ग्रोथ ओके आया, इतना कुछ खराब नहीं है। लेकिन जो पिछला क्वार्टर जो था ना वो बहुत ही खराब था, बहुत ही खराब था। समाव उसके वजह से ना ये स्टॉक नीचे था। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से ये स्टॉक गिरा है ना, अगर मैं काफ़ी सारे इसके और भी नो, आर ओ आर ओ सी ठीक है, नो, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो वंडरला हॉलीडेज इमेजिका और इन सब से अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो ये स्टॉक ओके इतना कुछ महंगा नहीं है, लेकिन हाँ गिर भी बहुत गया है 31%। मेरे हिसाब से नो आई थिंक ये काफ़ी हद तक अच्छा खासा गिर गया है। आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट जो आता है, जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही ख़राब था, तो होपफुली अगर यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट आती है इनकी रिजल्ट में तो कुछ बात बनेगी। नहीं तो मुझे तो यहाँ लग रहा है कि थोड़ा ये यही प्रॉब्लम दिख रहा है कि रिजल्ट इतना कुछ खास आया नहीं, उसके वजह से गिरा है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, ये एक आध क्वार्टर और देख लीजिए, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन हो कि वंडर के बारे में क्या करना है। ओवरऑल ये अम्यूजमेंट पार्क एंड ऑल दैट, नो, अभी अगर आप सालों का बिजनेस भी देखो या ये ऑफ कोर्स एसेट लाइट मॉडल है, ठीक है, एंड वो पार्क कर रहे हैं, वो उड़ीसा में भी एक बना रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ना आई थिंक थोड़ा वेट कर लीजिए एक आध क्वार्टर तक, देन यू कैन थिंक अबाउट। बट एज अ लॉन्ग टर्म आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दिस सेगमेंट। मुझे यहाँ इतना वो दिख नहीं रहा है ग्रोथ। ठीक है, तो देन ऑल्सो वेट फॉर 1 और 2 क्वार्टर, फिर आप टेक यू कैन टेक अ डिसीजन। चलिए, देन पंकज जैन का क्वेश्चन है कि आई इन्वेस्टेड हैवीली इन रिन्यूएबल सेक्टर, 25 से 30% का लॉस है, वही अदानी पावर, स्टर्लिंग, देन टाटा पावर, वारी रिन्यूएबल्स। वेल पंकज जी, आपको देखो ये मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो आपको पता है कुछ टाइम पहले, और आई थिंक उसमें ही आपने रिप्लाई किया, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन। क्योंकि नो, ये अभी रफ पैच से जा रहा है रिन्यूएबल सेक्टर, और जब तक ये अगर आप देखोगे ना तो अदानी ग्रीन और इन सब का इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। एक कंपनी की वजह से पूरे सेक्टर में प्रॉब्लम रहेगी। ट्रम्प साहब थोड़ा अगेंस्ट है रिन्यूएबल सेक्टर के बारे में। ओवरऑल बैंकिंग भी थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं फंडिंग करने में, क्योंकि कैपिटल आउटले बहुत चाहिए ना, हर हर साल का 1.5 से 2 लाख करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, जबकि अभी 75,000 करोड़ का कुछ हो रहा होगा। सो बेसिकली बैंक जब तक प्रॉपर फंडिंग नहीं करेगी, और जब तक ये कुछ कुछ होते हैं ना लैंड एक्विजिशन वो सब इशू रीजन है, तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। आई थिंक ये जो रिन्यूएबल सेक्टर का जो 2 साल का जो कहते हैं ना ग्रोथ था वो थोड़ा अटक गया है, वो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में, बट इट विल टेक सम टाइम। मे बी 1 2 क्वार्टर के बाद थोड़ा अपस्विंग आए, तो आई थिंक आपको यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देन थिंग्स में चेंज। ओके, शिवम का क्वेश्चन है, शिवम QE5UT, विच स्टॉक इज बेटर, वेप्सोल और वारी एनर्जीज। वारी एनर्जीज ऑफ कोर्स वो तो बहुत बड़ा स्टॉक है, वेप्सोल भी अच्छा है। आई थिंक दोनों दोनों स्टॉक मैंने रिव्यू किए थे, मेरे हिसाब से आई थिंक दोनों अच्छे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप वेप्सोल का देखो ना तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, बहुत बढ़ भी गया है ना, तो फिर देन ऑल्सो आई फील के वारी
वाड़ी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि इसका जो 90% एक्सपोर्ट है यूएस, तो वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है और वहाँ एक दिक्कत रहेगी, क्योंकि ट्रम्प साहब थोड़े खिलाफ है। तो वारी एनर्जीज का वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है। वेप्सोल ओवरऑल ओके है। तो अगर आपके पास है, देखो अभी तो दोनों में प्रॉब्लम है, दोनों में। लेकिन वेप्सोल ना अभी भी अगर मैं देखूँ तो अपने ऑल टाइम हाई के पास ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ऑल टाइम हाई के पास ही है। तो अ, अगर वेप्सोल में हो तो वो सिर्फ 5% डाउन है, वारी अगर देखोगे तो 24% डाउन है। तो अ, अगर जिस तरह से एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हुआ है, आई थिंक वेप्सोल एज अ थोड़ी एज ज़्यादा है, और उनका कोई एक्सपोर्ट नहीं है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ उनको बेनिफिट मिल सकता है। सो कीप दिस इन पॉइंट इन माइंड कि जब आप बात हो, लेकिन वही है कि इनका आर ओ सी सब नेगेटिव है। ओके, ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ और वो सब है, लेकिन हाँ डेट भी थोड़ा ज़्यादा है कंपेरेटिवली। बट देन ऑल्सो आप इसको वेट कर सकते हो, क्योंकि एक मोमेंटम यहाँ दिख रहा है मुझे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोहन कुमार 7722 का, अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या सब में बिगनर हूँ? ओके, कर सकते हैं रोहन कुमार, ये बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आप देखो ये जो मार्केट गिरा है, अब ये काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो अपना ये क्वार्टरली थ्री रिजल्ट कैसा है, ये अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, वो सब की वजह से भी ये, प्लस एफआई सेलिंग है। कल से हमें पता चलेगा मंडे से किस तरह की एफआई सेलिंग चालू रहती है। लेकिन ये जो भी मार्केट गिर रहा है, आई थिंक ये सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाओ। और मेरे हिसाब से तो 90% अबव आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। 10-15% रखो बफर, थोड़ा और नीचे जाता है तो करो, लेकिन आप बॉटम पकड़ नहीं पाओगे। और इस लेवल पे नथिंग रॉन्ग इन इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक्स, बिकॉज सीरियसली करंटली इफ यू सी द सिचुएशन, थिंग्स इज मच मच बेटर हियर। ठीक है, तो बेटर ऑन द पार्ट ऑफ प्राइस करेक्शन। ओके, तो बहुत सस्ते में, बहुत सस्ते तो नहीं लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है। एंड आप तो बिगनर हो, जैसा आपने लिखा है रोहन कुमार, तो ज़रूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लीज़ जाके कीजिए, और धीरे धीरे आप एवरी डीप, अगर और डीप आते हैं तो प्लीज़ इन्वेस्ट कीजिए मेरे हिसाब से। प्लीज़ प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। ओके, 99 अतुल सक्सेना का क्वेश्चन है, ग्लोबल हेल्थ पे व्यू बताइए। ग्लोबल हेल्थ पे, एक मिनट, ग्लोबल हेल्थ वन डेटा, आई जस्ट ओपन इट। ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ तो बेसिकली प्राइवेट स्पेशलिटी टेरिटरी केयर प्रोवाइडर है ओवरऑल, और हॉस्पिटल उसकी काफ़ी है। ये स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, बहुत ही नीचे आ गया है। और जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये सबसे नीचे आया है। अगर मैं अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस और मैक्स और इन सब से कंपेयर करता हूँ, तो वो सब अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इवन एस्टर डीएम नारायण, ये स्टॉक ही जो बहुत गिरा है, उसके रीज़न काफ़ी है कि ओवरऑल ना ये स्टॉक ने, ठीक है डिसेंट रिटर्न है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से, कुछ क्वार्टर से, आई थिंक 5-6 क्वार्टर से इतना रिजल्ट अच्छा आया नहीं है। बट आई बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ यू सी, ठीक है यार, इतना बुरा भी नहीं है अगर मैं सभी पैरामीटर्स में देख रहा हूँ। और ठीक है यार, वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही रीजनेबल है। आई थिंक ये स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए, ये एक टाइप का वैल्यू स्टॉक है। अभी आपको सस्ते में भी मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, ये सब अच्छा है, गलत नहीं है ये। तो ये गिर क्यों रहा है? ये गिरा, देखो अगर अब मैं तीन, अगर ये अच्छा खासा एक साल में गिरा था, 1000 के 900, 960 तक गया, वापिस ये 1090 के आसपास है। तो ओवरऑल आई थिंक नो, प्लीज़ प्लीज़ बने रहिए इस स्टॉक में। ये मिड कैप स्टॉक है, एक तरह से लार्ज कैप भी बोल सकते हैं। रिड्यूस, आई थिंक वन शुड स्टे इन्वेस्टेड, आई थिंक रीजनेबल है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत सस्ते में मिला है कंपेयर टू अदर नो हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट। थोड़ा एक पुश आ जाता है ना, तो
जबरदस्त है। आई थिंक मेदांता, यही मेदांता है। अरे मैं वेदांता समझ गया था लास्ट टाइम, यही मेदांता है। ओके, ग्लोबल हेल्थ की बात कर रहे थे। चलो गाइस, ये किसने क्वेश्चन पूछा था वेदांत का ले, मैंने वेदांता के लिए आंसर दे दिया था। एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट। ओके ओके। हाँ, अतुल सक्सेना ही मेदांता। अच्छा मेदांता, मैं वेदांता समझ गया। चलो, तो आई थिंक अतुल सक्सेना जी ग्लोबल हेल्थ में बने रहिए। मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है, नथिंग रॉन्ग इन स्टॉक करंटली। तो चलेगा, इसे यहाँ तक रखते हैं। और आपके, जैसे मैंने बोला, आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कल के वीडियो में आई विल ट्राई टू टेक इट फॉर श्योर। ओके, या तो मैं लिख दूंगा कब लेने आएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से है। एंड गाइस, जैसे मैंने बोला, ये वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और हमारे प्रॉफिट मल्टीप्लायर सर्विस को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।